गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में जो हमारे स्कूल से ऑपरेट हो रही हैं। सो चलिए करते हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 करवा दिया था, आज इसका पार्ट 2 करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए थे, उन्हें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका देखेंगे। तो इसमें जो है पहला है ऑपोजिशन पार्टी, यानी जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उसका क्या रोल है, इसे कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करें। तो इसको जूम आउट कर लो थोड़ा सा अब, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी जो होती है, यानी जो विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, विपक्ष में जो पार्टी होती है, विपक्ष में जो पार्टी होती है उसे ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। मींस जैसे सपोज़ कर लो उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है करंटली। और विपक्ष में जो है, यानी इसके विपक्ष में कौन कौन सी सरकारें हैं, तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, ठीक है, कांग्रेस है, ये सब विपक्षी पार्टियां हैं, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। अब हम सिर्फ पार्लियामेंट के फॉर्म पे पढ़ेंगे, यानी सेंट्रल लेवल पे पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में लेंगे, ठीक है। तो द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टी। तो पार्लियामेंट में जो ऑपोजिशन पार्टी कौन कौन सी बनाती हैं, जितनी भी ऑपोजिशन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी और कंडीशन फॉर्म, जो कि एक जो मेजोरिटी में जो पार्टी होती है या जिसकी सरकार होती है उसके जो विपक्ष में रहती है, ठीक है, उसे हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। द लार्जेस्ट अमॉन्गस्ट दीज पार्टीज इज़ नोन एज द ऑपोजिशन पार्टी। इनमें जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही ऑपोजिशन पार्टी होती है। जैसे अभी केंद्र में अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें, तो सेंट्रल लेवल पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके विपक्ष में किसकी सरकार, इसके विपक्ष में ऑपोजिशन पार्टी कौन है पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस तरह से चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। और अब देखते हैं रूलिंग पार्टी क्या होती है। बाकी मैंने कल बताया था जो पार्लियामेंट होता है, ये जो पार्लियामेंट है इसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लोकसभा। पार्लियामेंट के 3 पार्ट मैंने इससे प्रीवियसली वीडियो में बनाया है। लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। ये पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। अब देखते हैं रूलिंग पार्टी कौन सी होती है। द पार्टी दैट रूल्स द कंट्री, ऐसी पार्टी जो देश पर क्या करती है, रूल करती है, ठीक है, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। ओके, तो अभी सेंट्रल में जो है बीजेपी जो है रूलिंग पार्टी है, क्योंकि ये मेजोरिटी में है, ठीक है, मेजोरिटी में है लोकसभा में, यानी इसके सबसे ज़्यादा जो है एमपी है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, इसलिए जो बीजेपी है वो क्या है, आपकी मेजोरिटी में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अनरिजॉल्व मतलब जो चीज़ रिजॉल्व नहीं हुई है उन्हें अनरिजॉल्व कहेंगे। इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच देयर आर नो ईजी सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। एक ऐसी कंडीशन जिसमें सारी प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन ना हो, कोई ईजी सोल्यूशन ना हो, उसे अनरिजॉल्व प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने कुछ मेन मैं टॉपिक रख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से करना, ठीक है। अब हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, ठीक है। संसद जो है आर्टिकल 79 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संसद का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया था प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 में जो है प्रेसिडेंट का वर्णन किया गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, भारत की जो वास्तविक जो शक्तियां हैं, एक्चुअल जो पावर होती है, भारत की जो एक्चुअल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर में है, ना कि प्रेसिडेंट में है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में नहीं तो है जो एक्चुअल पावर है, ठीक है। प्रेसिडेंट तो नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। और एक बात बताएं, प्रेसिडेंट जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, ठीक है। इंडिया एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, इनका प्रमुख होता है कौन, प्रेसिडेंट होता है। वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो है कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, अभी हमारे देश के, ठीक है। आगे कुछ आपको रूलिंग पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी के बारे में तो आपको बता ही दिया है किस तरह से होता है।
और हाँ, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आते हैं। क्योंकि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में फ़िलहाल जो हैं बुलंदशहर से एक एमपी चुने गए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेना वो नहीं है, ठीक अच्छी बात नहीं है, इस तरह से उनका प्रचार हो जाएगा। तो बुलंदशहर से जो एक एमपी चुन के जाएगा, मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट, वो बुलंदशहर की जितनी भी जो पॉपुलेशन होगी उसका कौन होगा, रिप्रेजेंटेटर होगा। ठीक है। अब जितने भी एमपी होते हैं वो अपने दल में से एक कौन लीडर को चुनते हैं और वही होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। एक लीडर को चुनते हैं और वही पीएम पद का उम्मीदवार होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये चीज़ें कार्य करती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई थी जो समझानी थी। हु इज़ द रूलिंग पार्टी इन इंडिया नाउ, बताइए भारत में अभी जो है रूलिंग पार्टी कौन सी है भारत में, ठीक है, इंडिया में, और सेंट्रल लेवल पे बतानी है आपको। और विच इज़ द ऑपोजिशन पार्टी इन इंडिया करंटली, और ये भी बताइए कि ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है फ़िलहाल। ठीक है, इन 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और ठीक से सोच समझ के दीजिएगा। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस रह गए। और कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट करिए कि सर हाँ ये डाउट है, इसमें इस चीज़ को लेके ये डाउट है। ठीक है। आप मुझे एक बात और बताइएगा कि अगर कोई कानून बनाना है हमें तो जो है वह किस तरह से बनाया जाता है। तो कानून जो है पहले लोकसभा में पेश करेंगे, जो बिल आएगा वो लोकसभा में लाएंगे, राज्यसभा में लाएंगे, राज्यसभा में लाते हैं, उसके बाद उस पर जो है प्रेसिडेंट जो है हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, तब वो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, जिस तरह से किसान जो बिल था वो कानून बन गया था। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो इतना काफ़ी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।